दोस्तों, काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो दोस्तों, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एग्जाम्स में पेपर कैसे लिखें, 10वीं 12वीं के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि एग्जाम्स में पेपर कैसे लिखें। तो देखिए, एग्जाम में पेपर लिखना बड़ा आसान है। देखिए, जैसे कि अब 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स हैं या और भी किसी कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप लोगों को आपका टाइम टेबल पता हो जाता है कि आपके पेपर कब आने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे का पेपर आपको लिखना है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होती है। तो जैसे ही आपको वो चीजें पता चल जाए तो आप एक प्रायर एक शेड्यूल बनाए, प्लान बनाए कि किस तरीके से आपको कितने कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है और क्या क्या आपकी तैयारी हुई है और किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारे आप जो है तो मार्कआउट कर लीजिए। ये सब चीजें आपको पहले से करनी है, ठीक है। ये चीजें मैंने टाइम मैनेजमेंट में भी मेरे वीडियो में बताई है। अब इसके बाद में जब आप प्रॉपर शेड्यूल और प्लान कर लोगे, उसके बाद अब एग्जाम तक आपको जो टाइम है, उस टाइम में आप प्रैक्टिस के साथ क्या कीजिए कि आप एक बहुत बढ़िया एनालिटिकल राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अब एनालिटिकल राइटिंग क्या होती है कि जो आपके विचार हैं, है ना, आपके जो दिमाग में चल रहा है और आप जो आंसर लिख रहे हो, उसको आप प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, ये होता है एनालिटिकल राइटिंग। उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भाई बहुत बहुत जबरदस्त चीज है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। एक टेस्ट पेपर लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए कि आप कितने क्लैरिफिकेशन के साथ, क्लियरिटी के साथ, नीट एंड क्लीन आंसर पेपर लिख रहे हो। आप देखिए, जितना साफ सुथरा पेपर लिखोगे, एग्जामिनर उतने अच्छे से आपका पेपर देख के खुश होगा और अच्छे मार्क्स भी दे देगा, है ना। तो हर लाइन को, हर पैराग्राफ को, या फिर कोई बुलेट फॉर्म में आप आंसर लिख रहे हो, पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हो, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से, सुंदरता से, है ना, कंसाइज करके उसको लिखिए, ठीक है। इसके बाद जो एक सबसे बड़ी गलती हर एक स्टूडेंट से होती है, वो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, वो गलती ये होती है कि हम लोग टेक्निकली पेपर नहीं लिखते। टेक्निकली पेपर मतलब चाहे वो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका किसी लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, या कोई हिस्ट्री या सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, या मैथ्स का सब्जेक्ट हो। लेकिन गलती हमारी ये होती है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, ये एक वर्ड से आपके सेंटेंस के मीनिंग्स चेंज कर देती है। और देखिए, जो एग्जामिनर होता है उसके पास स्पेसिमेन होता है, तो वो प्रॉपर कीवर्ड्स ही देखता है। तो ग्रामेटिकल आप लोग अपना क्लियर कीजिए, है ना। ग्रामेटिकल जो वर्ड्स हैं उनको मेमोराइज कीजिए, ठीक है। उसके साथ ही ग्रामर के साथ आपको ये काम करना है कि जो आपकी राइटिंग स्टाइल है उसको इंप्रूव कीजिए। अब राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना मतलब, जैसे कोई बच्चा कर्सिव राइटिंग में लिखता है, तो उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा और उसको क्लियरली लिखे, या हो सके तो जितना क्लियरली वो राइटिंग स्टाइल रखेगा। और थोड़ी स्पेस यूज कीजिए हर वर्ड्स के बाद, ताकि पढ़ने वाले को इजीनेस हो पढ़ने के लिए। इसके बाद का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आप आंसर पेपर लिख रहे हो, तो इस आंसर पेपर को आपको बहुत
अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है। यानी देखिए, मैंने इसके पहले भी ये चीजें कई बार बताई हैं कि आप लोग जब आपके नोट्स बना रहे हो या किसी बुक में से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को करना ये है कि आपके सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उस सेल्फ नोट्स के अंदर की फैक्टर्स लिखते चलने हैं। तो वो की फैक्टर्स जो आप लिखते चलोगे ना, तो इससे आपको पेपर लिखने में इजीनेस आएगी, इजी हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं होगी पेपर लिखने में। सिर्फ आपको उसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से बचना रहेगा, लेकिन कीवर्ड्स आपके रहेंगे। तो एग्जामिनर जो होता है वो आपके स्टेप्स के और जो पॉइंट्स आप लिखोगे उसके मार्क्स आपके कट नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास एक स्पेसिमेन कॉपी होती है एग्जामिनर के पास और वो उसी में से चेक करते हैं। और अगर आपके कीवर्ड सब सही लिखे हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर लिखा है, जहां पे फिगर्स बनानी है वहां पे फिगर्स बनाई है और उसको अच्छा सा बॉक्स कर दिया है पेंसिल से, उसका लेबलिंग आपने प्रॉपर की है, तो आपके मार्क्स इस प्रेजेंटेशन की वजह से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको अब पता है कि मेरा 3 आवर्स का पेपर सेशन है, अब 3 घंटे के अंदर मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन मुझे कितना टाइम देना है। तो एक टेस्ट पेपर बनाइए और उसको बैठ के सॉल्व कीजिए, तो आपको ये अपने अंदर एहसास होगा कि मेरी राइटिंग की स्पीड कितनी है, मैं जल्दी लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको रहेगा कि अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेपर लिखना है, तो वो आपको टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। लैंग्वेज बेस्ड पेपर है तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा पर क्वेश्चन, ये देखिए सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। तो ये सारी चीजें आप ही के ऊपर डिपेंड है। तो इसके बाद जो एक चीज है कि बच्चा भूल जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, और ये एग्जाम हॉल से निकलने के पहले वाला पॉइंट है, इसलिए मैं इसको अभी ले रहा हूं, है ना, लास्ट में, कि बच्चा क्या करता है कि जब पेपर देना हो गया है तो वो खुशी में बाहर जाने की गड़बड़ में वो अपने पेपर को प्रॉपर रिव्यू नहीं करता है कि उसने कौन से कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसमें कोई क्यूरी तो नहीं रह गई है ना। तो वो ये आप फुल प्रूफ रिव्यू अपने पर्सनली लास्ट में इसको करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और बेस्ट ऑफ ऑल योर examinations. Okay, thank you for watching.